A hero. Lesson 10. Swami, a 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. स्वामी एक 9 साल का लड़का होता है जो मालगुडी नामक गांव में अपने माँ बाप और अपनी दादी के साथ में रहता है. One day his father was reading a newspaper. एक दिन उसके पिता समाचार पत्र पढ़ रहे थे. Father, Swami listened to this news of the bravery of a village lad who while returning home by the jungle path came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger. तो उसके पिता कहते हैं कि मैं समाचार पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें से एक न्यूज़ थी जिसे वो फिर स्वामी से कहते हैं स्वामी लिसन टू दिस कि स्वामी इसे सुनो. एक न्यूज़ ऑफ ए ब्रेवरी ऑफ ए विलेज मतलब एक गांव का लड़का है, ठीक है, उसकी बहादुरी का समाचार है या फिर कह सकते हैं न्यूज़ है. उसे सुनने के लिए कहते हैं वो वाइल रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस आ रहा था, बाय द जंगल से होकर, जो जंगल का रास्ता था ना उससे होकर वो घर वापस आ रहा था. केम फेस टू फेस विद द टाइगर, उसका सामना जो है एक शेर से हुआ, ठीक है. एक टाइगर मीन्स होता है चीता ना, तो टाइगर से हुआ. टिल सम पीपल, जब तक कि कुछ लोग उससे मतलब केम दैट वे, उस रास्ते से नहीं आए. एंड किल द टाइगर, मतलब कि उसने क्या है शेर के साथ में पंगा ले लिया, क्योंकि अगर वो नहीं बाजता ना तो फिर उस शेर तो उसे खा जा, मीन्स जो टाइगर है, आई मीन चीता जो है ना वो उसे खा जाता, ठीक है. तो उसने उसके साथ में लड़ाई जारी रखी और जब तक कुछ लोग आ नहीं गए कि मीन्स वो लड़ता रहा और थोड़ी देर बाद में कुछ लोग आए और फिर उन लोगों ने क्या किया, उसे किल कर दिया, मीन्स मार दिया. आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड व्हाट डू यू से टू दैट, कि इसे पढ़ने के बाद में, ठीक है, इसे पूरा पढ़ने के बाद में अच्छे से पिता जो थे, मीन्स जो स्वामी के पिता थे पापा, उसने स्वामी को देखा और उनसे कहा कि व्हाट डू यू से दैट टू दैट, कि आप इस पर क्या कहेंगे. स्वामी, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि कहते मुझे लगता है कि ये एक मतलब कोई लड़का तो कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि चीते से पंगा लेना ये तो सबके बस की बात नहीं है, खासकर कोई लड़का हो, मीन्स जो छोटा बच्चा हो उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं. तो कहते आई थिंक ही मस्ट बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग, मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर होगा, ठीक है, और ये पर्सन होगा मतलब कोई व्यक्ति होगा, लड़का नहीं कर सकता ये. नॉट एट ऑल ए बॉय, मीन्स लड़का नहीं कर सकता, छोटा बच्चा मीन्स ज़्यादा जिसकी एज नहीं हो. हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, कहते हैं एक लड़का कैसे एक टाइगर से लड़ाई कर सकता है. फादर, a man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another man who may have the strength of a straw but his courage can do anything. उसके पिता कहते हैं कि ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, कि एक इंसान में एक हाथी जितनी ताकत हो सकती है, एंड येट बी ए कावर्ड वेरेस, कहते हैं लेकिन वो फिर भी क्या है, वो कायर बना रह सकता है. वही क्या है कि एक इंसान है जिसमें एक तिनके की जितनी ताकत है, स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी क्या है उसमें साहस बहुत है और वो बहुत कुछ कर सकता है. कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है, मीन्स साहस होना चाहिए. स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द कैरेज, तो स्वामी कहते हैं कि मान लो मेरे पास साहस है. व्हाट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर अटैक्स मी, कि मैं अगर टाइगर ने मुझ पर अटैक कर दिया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ. फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन प्रूव यू हैव कैरेज. लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस. कहते फादर जो है ना वो कहते हैं लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव कैरेज, कि जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसके पिता है ना वो कहते हैं कि ताकत की तो बात छोड़ो, आप में साहस है, क्या ये आप साबित कर सकते हो. लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस, कहते हैं कि मुझे ये जो है साबित करके मुझे देखने दो, ठीक है. लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन, क्या आप अकेले सो सकते हो, आज रात अकेले सो सकते हो, इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में. स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी which irritated his father. स्वामी जो है वो अपनी दादी के पास में हमेशा सोता था और इससे जो है ये आदत मतलब वो अपनी दादी के पास सोता था. ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर को इन शॉर्ट में कहते हैं.
ठीक है। तो वो और ये चीज़ उसके पिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप एलोन फादर। तो वो स्वामी जो है ना, जैसे अगर हमें कोई काम नहीं करना होता है ना, तो हम ऐसे ही तो बहाने बनाते भाई नहीं, आज नहीं कल से करेंगे या उस डेट से करेंगे। सेम एज जो स्वामी है ना, वो डरता था अकेले सोने से, तो वो कहता है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मीन्स अगला जो महीना होगा ना, उसका फर्स्ट डेट से क्या होगा, आई विल स्लीप एलोन फादर, कि पापा मैं अकेला सोऊंगा। फादर, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। उसके पिता कहते हैं नहीं, तुम्हें आज से ही करना है। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। शाम को क्या हुआ, स्वामी अपनी दादी माँ के पास गया और उनके पास में कंबल में सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिता आए और उससे कहा, फादर गेट अप। उसके पिता कहते हैं उठो। ग्रेनी, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। उसकी जो माँ है, मतलब उसके पिता की तो माँ होंगी ना, तो कहते कि उसकी जो माँ है वो कहती क्यों परेशान कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म। उसके पिता ने उसका बिस्तर उठाया, ठीक है, और अपने कंधे के नीचे रखा। फादर कम विद मी। तो उसके पिता कहते हैं ना कि आओ मेरे साथ आओ स्वामी। लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज़। स्वामी कहते हैं कि मुझे हॉल में ही सोने दो प्लीज़। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी। कहते हैं आपका ऑफिस जो है ना बहुत गंदा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स। कहते हैं और हो सकता है ना कि आपके जो लॉ की कानून की किताबें ना उनके पीछे क्या हो, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मीन्स क्या होता है, बिच्छू, ठीक है, स्कॉर्पियन हो। फादर, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो उसके पिता कहते हैं नहीं, तुम्हें ये अंधेरों से नहीं डरना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ये सीखना चाहिए कि मतलब अंधेरों से तो कभी डरना ही नहीं चाहिए, ये भी सीखना चाहिए तुम्हें। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, बस ये आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें ज़रूर डालनी चाहिए। एज अ नाइट एडवांस एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड। जैसे जैसे रात होती गई, ठीक है, घर में शांति जो है वो छाने लगी, ठीक है, मतलब कि इसमें डिपेंड का मतलब है छाने, मीन्स जो शांति हो जाती है रात में, जो शांति फैलती है कह सकते हैं, उसकी बात हो रही है। स्वामी इज हर्ट वेट फास्टर। उसका दिल जो है ना तेज तेज से धड़कने लगा, जैसे डर से हमारा होता है, ठीक है। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। मतलब उसने अपनी लाइफ में जितनी भी कहानियाँ, मीन्स राक्षसों और जो भूतों की कहानियाँ सुनी थी ना, वो सारी उसे एक एक करके याद आने लगी। ही shut his eyes tight and covered himself with his blanket under the bench। उसने क्या किया, उसने अपनी आंखें बहुत तेज़ से बंद किया, ठीक है, कवर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को कंबल से ढक लिया, ठीक है, अंडर द बेंच, और वो बेंच के नीचे चला गया। मीन्स क्या था कि वो डर से बहुत डर रहा था ना, तो वो बेंच के नीचे अंदर जाकर अपनी आंखें खूब मतलब कसकर बंद कर ली और खुद को कंबल से कवर कर लिया। He put his hand out to feel Granny's presence at his side. He put his hand out। उसने अपना हाथ बाहर निकाला है अपनी दादी के प्रेजेंस को, मीन्स उसकी उपस्थिति को फील करने के लिए, एट his side, अपनी तरफ। एज इट वॉज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी ये आदत थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। लेकिन उसने क्या किया कि अभी उसकी दादी तो थी नहीं, क्योंकि वो अपने पिता के ऑफिस में सो रहा था ना, तो इसलिए क्या हुआ कि बट ही टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, मीन्स जिस बेंच के नीचे था ना, तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो लेग है, लकड़ी की जो उसके पावे थे ना, वही टच कर पाया, वही टच हुआ। ही स्वेटेड विद फ्राइट, और वो क्या था, उसे इतना डर गया था ना कि उसे पसीने आ रहे थे। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, वो बेंच के किनारे गया। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वो अंधेरे में देख रहा था, मीन्स घूर रहा था। ही स्टेयर्ड इनटू डार्कनेस, समथिंग वॉज मूविंग डाउन। उसे ऐसा लग रहा था ना कि कोई चीज़ चल रही है। एज इट केम नियरर, जैसे वो उसके मतलब केम नियरर मीन्स उसके पास आ रही थी, थिंकिंग इट इज़ ए घोस्ट, और वो सोच रहा था ना कि ये कोई भूत होगा। ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट।
वो उस बेंच से बाहर निकला और उसने क्या किया, मीन्स रेंग कर ही क्रॉल्ड, रेंग कर बाहर निकला, ठीक है, आउट, बाहर निकला फ्रॉम अंडर द बेंच, बेंच के नीचे से, एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और जितनी ज़ोर से वो उसे हग कर सकता था, मीन्स उसे कसकर पकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वेपन, और उसने अपने दांत का प्रयोग किया एक वेपन के रूप में, मतलब औजार के रूप में अपने दांत का प्रयोग किया। जैसे हम कहते हैं ना, नॉर्मली कहते हैं दांत काटना ना। द क्रिएचर ईल्ड आउट इन पेन, जब तेज से मतलब दांत काटते हैं ना किसी को तो दर्द भी तो होता है ना। तो वो जो इंसान था ना, क्रिएचर मीन्स प्राणी होता है, ठीक है, वो जो प्राणी था वो तेजी से मतलब दर्द से चीखा। In a moment, his father, the cook, and a servant came in carrying a light. शीघ्र मतलब कुछ ही क्षण में क्या हुआ, उसके पिता और जो कुक मीन्स होता है भंडारी, ठीक है, मीन्स जो घर का खाना बनाते हैं, एंड ए सर्वेंट और एक नौकर लाइट लेकर आया। ऑल द थ्री फेल ऑन द bulgral who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. In a moment, his father, the cook, and a servant came in carrying a light. All three fell on the burglar. Burglar means होता है सेंध मारने वाला। बर्गर में सेंध मारने वाला, हु ले एमिडस द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, जो कि जिसके जो एंकल मीन्स होता है टखना, जो फर्नीचर के बीच में खून बहते हुए टखने के साथ में पड़ा हुआ था। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिता ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ। नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात, मतलब बहुत बदनाम या फिर बहुत बुरा कह सकते हैं। चोर तो अच्छा होता है नहीं ना, तो बहुत बुरा जो चोर था, बहुत बदनाम चोर था, ठीक है, बहुत बड़ा चोर था ना, उसे उसने क्या किया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल, वो उसके कृतज्ञ हुई, ग्रेटफुल हुई, ठीक है, स्वामी की, एज ही हैड कॉट द नोटोरियस, क्योंकि वो बहुत कुख्यात चोर था ना, उसे पकड़वाया। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में स्वामीज क्लासमेट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड लुकड एट हिम विद रिस्पेक्ट। अगले दिन जो स्वामी के क्लासमेट थे ना, उन्होंने उसके जो साथी थे, सहपाठी थे, वो उन्होंने स्वामी को धन्यवाद मीन्स कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है, उसके बाद में एंड लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट, और बड़े सम्मान से उन्हें देखा, ठीक है, मीन्स जो रिस्पेक्ट थी ना उसके साथ में, उसके क्लासमेट मीन्स सबके नज़र में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वॉज ए ट्रू स्काउट, हेडमास्टर ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, और उसकी जो बहादुरी की न्यूज़ थी वो मालगुडी टाइम्स में छपी। This story has been adopted from Malgudi Days by R.K. Narayan. मीन्स R.K. नारायण की ये जो मालगुडी डेज नामक बुक है, वहाँ से ये स्टोरी ली गई है। स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू, एडवांस मीन्स होता है उच्च या उन्नत, साइलेंस खामोशी, घोस्ट भूत, रस्टलिंग मीन्स होता है सरसराहट, क्रॉल मीन्स होता है रेंगा या खिसका, जो कह सकते हैं सर का, जो हमारी मदर टंग होती है ना, तो उसमें तो हम खिसकना बहुत कम कहते हैं, सर का ज़्यादा कहते हैं। सर का या सरगना। हग मीन्स होता है गले लगाया, बरगलर सेंध लगाने वाला, पब्लिश्ड मीन्स होता है प्रकाशित हुई। क्वेश्चंस है, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर, कौन सी न्यूज़ स्वामी के पिता ने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, अखबार में पढ़ी थी। नेक्स्ट है, what does Swami's father quotes regarding strength and courage?